नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इस पर एक के बाद एक बयानबाजी और साथ ही साथ जिस तरीके से कोर्ट द्वारा फैसला लिया जा रहा है, आने वाले वक्त के साथ इस पर लगातार एक के बाद एक अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही इसे लेकर जो है कंट्रोवर्सी जो है बयानबाजियों की वजह से हो रही है। एक पक्ष है जो इस मस्जिद को लेकर ये कह रहा है कि इस मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं मिला बल्कि फव्वारा मिला। दूसरा पक्ष है कि उसे शिवलिंग बोल रहा है। कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला कर रहा है और इन सभी आपको कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज के बीच में एक और जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये है कि अब इस पूरे ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने 28 और 29 मई को ज्ञानवापी विवाद के बीच जो है मुस्लिम के जो संगठन है उनको इकट्ठा करने की बात कही है। यानी अब उन्होंने उनको जो है इकट्ठा करके भाग लेने की बात कही है और इसको लेकर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर विवाद के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 और 29 मई को विशाल सभा करने वाला है और इस आयोजन में लगभग 5000 मुस्लिम संगठन के भाग लेने की तैयारी बताई जा रही है। और इस सभा का जो उद्देश्य है वो है ज्ञानवापी, मथुरा में मस्जिदों और कुतुब मीनार जैसे स्मारकों के आसपास के मुद्दों पर चर्चा करना। जमीयत उलेमाए हिंद से चल रही मंदिर मस्जिद बहस के खिलाफ कई प्रस्ताव जो है को अपनाने की संभावना है। इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने संगठनों में ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया था। कुतुब मीनार विवाद तब शुरू हुआ था जब भारत पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य ने किया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सूर्य की दशा का अध्ययन करने के लिए इसे किया गया था। ये भी दावा किया गया कि परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। अब 21 मई को सांस्कृतिक मंत्रालय के जो है सचिव गोविंद मोहन ने 3 इतिहासकारों, 4 जो है SSI और अधिकारी और शोधकर्ताओं के साथ साइट का दौरा किया। जो है ASI के अधिकारियों ने सचिव को बताया कि कुतुब मीनार परिसर में 1991 के बाद खुदाई का काम नहीं हुआ है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया था कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था और इस संरचना का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री से किया गया था। वहीं 1991 में बनारस की एक अदालत दायर में एक याचिका में दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके किया गया था। वर्तमान विवाद तब शुरू हुआ जब 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सर्वेक्षण के दौरान जिस क्षेत्र में कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है उसकी सुरक्षा मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार में बाधा डाले बिना किया जाए। यानी उन्होंने ये फैसला लिया था कि नमाज उन्हें अदा कर दी है, नमाज वो अदा कर सकते हैं, लेकिन जिस एरिया में शिवलिंग मिला है उस एरिया को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उस एरिया में कोई जाएगा आएगा नहीं। वहीं आपको बताया कि 26 मई को शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुसार वाराणसी की एक अदालत के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर विचार करने की बात कही गई। साथ ही आपको बताया कि ये जो आवेदन है ये आवेदन इस बात से संबंधित है कि क्या 5 हिंदू याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई जो है उससे राहत मिल सकती है। न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और मुस्लिम पक्ष ने यह तर्क देने की अपेक्षा की जाती है कि मुकदमा 1991 के पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित है। 26 मई को इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी या नहीं, इस पर अभी कोई विशेष आदेश नहीं आया है। जो आपको बता दें कि जो अभी जो इस तरीके से बहस चल रही है उसमें 26 मई से जो है इस मुद्दे पर और भी सारे जो अपडेट्स हैं वो आने वाले हैं। और इस मामले पर आपको बताएं कि ज्ञानवापी का जो मामला है या फिर अब जो एक नया मुद्दा उठने लगा है, ये सारे मुद्दों को लेकर अब इन्हें लगता है कि चर्चा करना चाहिए, जिसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने एक विशाल रैली जो है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे आने वाले वक्त में 28 और 29 मई को। और इस रैली में ये कहा जा रहा है कि
5000 मुस्लिम संगठन इस रैली का हिस्सा हो सकते हैं, इस विशाल रैली में पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर चर्चा की जाएगी ज्ञानवापी मस्जिद का लेकर, मथुरा की मस्जिद को लेकर, काशी की मस्जिद को लेकर, और जिस तरीके से अभी एक के बाद एक कई सारे विवाद उठ रहे हैं मस्जिदों को लेकर, उन मामलों में लेकर चर्चा की जाने वाली है। साथ ही आपको बताएं कि जमीयत उलेमाए हिंद एक ऐसा संगठन है, जब भी मुसलमानों को लेकर कोई मामला आता है तो सबसे पहले उसे लेकर आप कह सकते हैं कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वालों में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला बुलडोज़र को चलाने को लेकर पेश किया गया था कि बुलडोज़र जो है एक विशेष समुदाय के ऊपर चलाई जा रही है या लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसे लेकर, या जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली, उस कार्रवाई पर रोक लगाने को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था तो वो जमीयत उलेमाए हिंद ही था, जिसने मुस्लिमों की संपत्ति पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर ये देखने के लिए मिला कि जमीयत उलेमाए हिंद जो है मुसलमानों का ये करने के लिए जल्दी जो है कोर्ट में पहुंच के याचिका दायर करती नजर आई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल की बात है जब उत्तर प्रदेश में जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना जो है महमूद असद मदनी के शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी और उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। प्रशासन का कहना था कि यह बिल्डिंग अग्निशमन विभाग की NOC के बिना ही बनाई गई थी और यह बिल्डिंग जो है बिना नक्शा पास कराए बनी थी। इस वजह से वजह से जो है मौलाना के MCD की पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इनके संस्थापक की भी जो हालत है वो कुछ इस तरह है कि इनके यहाँ भी बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली और यही कारण है कि ज्ञानवापी मामले पर भी काफ़ी ज़्यादा ये विवादास्पद बयान देते आए, काफ़ी ज़्यादा कई सारे बयान देते नजर आए थे। ज्ञानवापी मामले को सड़क पर ना लाया जाए, इस बात की भी उन्होंने जो है मुसलमानों से एक बार अपील भी की थी, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा था। उस वक्त तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे थे और कह रहे थे कि एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। और इन सभी बयानबाजी के बीच में भी देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के मुस्लिम समुदाय के लोगों से आह्वान किया था कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे को सड़क पर ना लाया जाए और सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचा जाए। जमीयत के जो अध्यक्ष थे मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान में कहा था कि कुछ शरारती लोग इस मामले के बहाने दो समुदाय के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में, इसलिए इसमें संयम काफी ज्यादा जरूरी है, सार्वजनिक प्रदर्शन से बचा जाए। मदनी ने आह्वान किया कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे को सड़क पर नहीं लाना चाहिए और सभी प्रकार की प्रदर्शन से बचना चाहिए। उन्होंने इस मामले में मस्जिद कमेटी के एक पक्षकार के रूप में विभिन्न अदालतों में मुकदमा भी लड़ रही है और उनसे उम्मीद है कि वो इस मामले को अंत तक मजबूती से लड़ेगी। देश के अन्य संगठनों से अपील है कि वो इसमें सीधे हस्तक्षेप ना करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाते नजर आए थे। जिस तरीके से बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली थी उस मामले में भी काफ़ी अहम रोल निभाते नजर आए थे। और अब एक बार जब से एक के बाद एक का जो विवाद उठ रहा है, इन विवादों के बीच में भी अब इनकी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वो है 28 और 29 मई को जो है एक विशाल रैली ये निकालने वाले हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद में, और उस रैली में 5000 मुस्लिम संगठनों का जो है आप कह सकते हैं कि एक साथ आने की बात कही जा रही है। और इसमें ज्ञानवापी से लेकर, मथुरा से लेकर, काशी से लेकर कई सारे जो विवाद है उन विवादों को लेकर, कुतुब मीनार का जो विवाद उठ रहा है उसे लेकर जो है चर्चा करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा जो मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि अब ये जो मुस्लिम संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद, वो उनकी अब ज्ञानवापी मामले को लेकर अब क्या कुछ प्लानिंग है। और 28 और 29 मई को जो है उनकी तरफ से विशाल रैली की जो है प्लानिंग की गई है। साथ ही साथ इसमें किन लोगों की जो है शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि इस विशाल रैली में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किन मुद्दों पर जो है बहस देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।